शालोम। आज मैं आपके साथ यीशु मसीह की दुल्हन ब्राइड ऑफ जीसस के विषय में बात करना चाहता हूँ। उत्पत्ति 24 अध्याय 58 वर्स। उन्होंने रिबिका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? उसने कहा, हाँ, मैं जाऊंगी। यह उस समय का वर्णन है जब अब्राहम अपने सेवक को बुलाकर इसहाक के लिए पत्नी ढूंढने के लिए अपने सेवक को अपने देश भेजता है कि जा, तू जहाँ जिस देश का मैं हूँ उस देश से मेरी बेटे के लिए पत्नी लेके आ। और अब्राहम का जो सेवक है वो इसहाक की पत्नी को लेने के लिए नाहोर, जो अब्राहम का भाई था, उसके नगर में जाता है, मेसोपोटामिया में जाता है। और वो नाहोर के बेटे पतवेल की बेटी रिबिका का हाथ इसहाक के लिए मांगता है। वो पूरी कहानी है, आप उसको जानते हैं, उसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। पर आप जानते हैं कि किस प्रकार से अब्राहम के सेवक नाहोर के घर में पहुंचता है और उसके रिबिका से बात होती है, और रिबिका के बाद उसके घर जाता है और रिबिका का वो हाथ मांगता है। और हाथ मांगने के बाद वो कहता है कि अब रिबिका को यहाँ से जाने दे। वो उसको रोकना चाहते हैं। फिर बाद में बोलते हैं कि अच्छा, हम उसको बुला के पूछ लेते हैं, रिबिका को बुला के। तो रिबिका यहाँ कहती है, उनसे कहा कि हाँ, मैं जाऊंगी। रिबिका तैयार हो जाती है। रिबिका वहां जाने को तैयार हो जाती जहां जिस देश में कभी गई नहीं थी, जहाँ के लोगों को जानती नहीं थी, वो जगह उसका पहचाना और नहीं था। लेकिन फिर भी वो कहती हाँ, मैं जाऊंगी। उत्पत्ति 24 और उसके 57 में ये पद हमें ये बताता है कि रिबिका के जो परिवार वाले हैं वो कहते हैं, उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखें कि वह क्या कहती है। उनको डाउट था कि शायद रिबिका नहीं जाएगी, शायद रिबिका भी कुछ दिन और रहेगी, इसलिए बोलते हैं कि हम उसको बुला के पूछते हैं। और जब उसको बुला के पूछते हैं, रिबिका बोलती हाँ, मैं जाऊंगी। उस जगह में उस अनजान व्यक्ति के लिए जाऊंगी, उस अनजान शहर में जाऊंगी, और उसके साथ मुझे पसंद है, मुझे जाना अच्छा लगता है। और वो अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार को छोड़कर अब्राहम के सेवक के साथ चली जाती है। इस इंसिडेंट से हम क्या सीखने को मिलता है? यीशु मसीह अपनी दुल्हन को तैयार कर रहे हैं और यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाले हैं। और वो एक ऐसा देश जो हम नहीं जानते, एक ऐसे जगह जिसको हमने नहीं पहचाना है, वहां वो हमें लेके जाना चाहते हैं। क्या हम तैयार हैं? क्या हम उस जगह जाने को तैयार हैं जो जगह हमने नहीं देखी है, जिसके बारे हमने सिर्फ सुना है? हमारी तैयारी कैसी है उस जगह जाने के लिए? क्या हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार हैं? क्या हम अपने सांसारिक इच्छाओं को, सांसारिक अभिलाषाओं को, शरीर की बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? हमारा दूल्हा आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है, समय बहुत कम है। हमारी तैयारी कैसी है? रिबका एक पल में तैयार थी जाने के लिए। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने दूल्हे के लिए तैयार हैं? वो दूल्हा अपनी दुल्हन को बिना झुर्रे वाली दुल्हन को ढूंढ रहा है। क्या हमारा जीवन ऐसा है जिसमें दाग कलंक नहीं है? अगर है तो उसको मिटाने की आवश्यकता है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से छुटकारा देता है। हमारे सब दाग धब्बों को मिटाने वाला उसका खून है। क्या हमने उस पर विश्वास किया? क्या हमने उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया? जो दंड की व्यवस्था थी, जो पाप की दंड की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को सिर्फ एक निर्दोष लहू के द्वारा पूरी की जा सकती थी। वचन कहता है इब्रानियों में, बिना लहू बहाए पापों से छुटकारा नहीं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने लहू को बहा दिया। परमेश्वर ने योजना बनाई, उस योजना के तहत प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ गए और अपने लहू को बहा दिया, अपने निर्दोष लहू को बहा दिया, ताकि उस व्यवस्था को पूरी करे। और हमें सिर्फ उस पर विश्वास करने के द्वारा, यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, रोमी 3 अध्याय 25 पद कहता है कि यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के कारण यीशु मसीह हमारा प्रायश्चित ठहरता है।
और वो हमारा प्रायश्चित ठहरता है। हमारे दंड का भाग उसने हमारे अपने ऊपर उठा लिया और दंड सह लिया, और हम सिर्फ विश्वास करने के द्वारा उस पाप से छूट जाते हैं। उसके लहू से हमारा छुटकारा हो जाता है और परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिल जाती है, और हम तब प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कहलाने। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम हर पल कह सकते हैं कि हाँ, मैं तैयार हूँ? यीशु मसीह कभी भी आ जाएगा, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, कभी भी आ जाएगा। बाइबल कहती है चोर की नहीं आ जाएगा, जब तुम तैयार नहीं रहोगे तब आ जाएगा। क्या हम तैयार हैं? कि क्या क्या हम अपने कंफर्ट जोन में तो नहीं और मौज कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं अपनी इच्छाओं पर, अपनी संसारिक बातों में? हमारा ध्यान किधर है? हमारा समय कहाँ बिता रहे हैं हम? किन लोगों के साथ हैं हम? संगति कैसी है हमारी? इस सब हमें देखने की आवश्यकता है। रिबका तैयार थी, चले गई अब्राहम के सेवक के साथ। हमारा दूल्हा भी आने वाला है, हमारी तैयारी कैसी है? क्या हम तैयार पाए जाएंगे? वचन इस बारे में बहुत सचेत करता है। दो लोग एक जगह होंगे, एक खेत में होंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक रह जाएगा। एक की तैयारी है, दूसरे की तैयारी नहीं है। हमारी तैयारी है कि नहीं? दूल्हा आने वाला है दुल्हन को लेने के लिए। हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है, जांचने की आवश्यकता है कि हम कहाँ हैं, हम किस स्थिति में हैं, हमारी तैयारी कैसी है। अगर तैयारी नहीं है तो अभी भी वो समय है। अभी भी हम अपने हृदय को नम्र करें, दीन करें। अभी भी हम परमेश्वर के नज़दीक आए, यीशु मसीह को अपना स्वीकार, उद्धारकर्ता स्वीकार करें और जीवन को बदल लें, प्राथमिकता को बदल लें, तो हम उसकी दुल्हन बन के उसके साथ बादलों में उठा ली जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बताए कि आशीष दे।